हेतु मनाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुरूप ही इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे सभी जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता बढ़ सके। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे कि आज की इस कार्यशाला की शुरुआत तकनीकी सत्र से की गई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा तकनीकी सत्र हुए और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु निवेदन करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। आपकी तालियों के साथ हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनका अनूठा विचार है कि जब कृषि समृद्ध होंगे तो मध्य प्रदेश भी समृद्ध होगा। और इसी क्रम में निवेदन है कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक बंडवाल जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। हृदय से स्वागत है यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आज की इस कार्यशाला में। आग्रह करेंगे माननीय कृषि मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय महेंद्र सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी का आज की इस कार्यशाला में। और अब हम निवेदन करते हैं आदरणीय सचिव श्री निशांत बड़बड़े जी से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री जगदीश देवड़ा जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका मंच पर स्वागत करें। साथ ही में माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी का भी पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। तो निरंतर तालियां बजती रहना चाहिए। समृद्ध मंच है आज और इसी श्रृंखला में निवेदन करेंगे मंत्रिमंडल के सभी सम्माननीय सदस्यगण, सम्माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय, सम्माननीय श्री महेंद्र सिंह जी, सम्माननीय श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी, सभी सम्माननीय विधायकगण, सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, पूरे प्रदेश से आए किसान भाई और कृषि और उनसे संबद्ध सभी विभागों के सभी अधिकारीगण, आप सबको विदित है कि 2026 कृषि वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश में मनाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। और उसके पीछे सोच ये थी कि हम जो है लगातार कृषि के क्षेत्र में पिछले 10 सालों से दोहरे अंक में जो वृद्धि कर रहे हैं, उस वृद्धि को आगे बनाए रखने के लिए कुछ नई चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। अगर हम पुराने ही ढर्रे में चलेंगे तो ये जो वृद्धि हमें पिछले 15 सालों से मिल रही है, वो वृद्धि शायद हमें आगे नहीं मिल पाएगी। इसलिए कुछ नया करना जरूरी है और इस सोच को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषि को 2026 में फोकस में लाया जाए और उसके लिए 17 विभागों को जोड़कर पूरी रणनीति बनाने की बात हुई। आज का ये वर्कशॉप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के परिकल्पना थी कि सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों को इस पावन काम से, इस पवित्र काम से जोड़ा जाए, जिससे जनता तक सरकार की पूरी सोच जो है वो सही ढंग से पहुंच सके। जो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा, आज जो पहले सत्र में हमारे 4 तकनीकी सत्र हुए, पहला सत्र जो है वो ऑर्गेनिक जैविक खेती पर था और कई वक्ताओं ने जो वास्तव में किसान थे या जैविक खेती से जुड़े थे, उन्होंने अपने अपने अनुभव भी यहाँ पे साझा किए। जैसे जबलपुर के ताराचंद वेल जी जो है, उन्होंने जब बताया तो उन्होंने एक एक फसल के बारे में बताया कि कैसे 18 फसलों में उन्होंने जो है वो जैविक खेती को इस्तेमाल कर और अच्छी प्रोडक्टिविटी लाकर और अपना काम किया है। दूसरा सत्र जो था वो उद्यानिकी में नर्सरी पर था, क्योंकि अगर हमें उद्यानिकी को आगे बढ़ाना है तो हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो पौध सामग्री सही मिले और दूसरा प्रोसेसिंग हो सके। प्रोसेसिंग होगा तो किसान को सही वैल्यू मिलेगा। तो कई नर्सरी जो निजी किसान थे जो नर्सरी का काम कर रहे थे प्रदेश में, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। उदाहरण के लिए बिहारी लाल पाटीदार जी रतलाम से आए थे। 4 एकड़ की नर्सरी में वो 4 करोड़ पौधे बेचते हैं और 8 करोड़ का बिजनेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी
कि उनका कहना था कि उनके क्षेत्र में जब उन्होंने नर्सरी खोली तो किसानों को 3 रुपये प्रति पौधे मिलता था, उन्होंने 2 रुपये प्रति पौधे का रेट रखा और उसके बाद 8 करोड़ का बिजनेस किया। तो नर्सरी का जो है वो काफ़ी अच्छा व्यवसाय है। फूड प्रोसेसिंग की बात हुई तो विदिशा के सुश्री रेखा शर्मा जी ने डिहाइड्रेटेड फूड को डिहाइड्रेट करके बेचने के लिए कैसे उससे वैल्यू हो सकता है उसके बारे में बात की। भोपाल के प्रतिभा तिवारी जी ने कोदो और रागी से आइसक्रीम बनाने की बात की। तो कोदो और रागी से भी आइसक्रीम बन सकता है, ये एक नई सोच थी। तो इस तरह के नई सोच अगर हम लाएंगे तभी हम कृषि में जो हमारी वृद्धि दर है उस वृद्धि दर को बरकरार रख पाएंगे। केज कल्चर के बारे में जो चौथा सत्र था, केज कल्चर के बारे में फिशरीज डिपार्टमेंट ने जानकारी दी। अभी जो ये सत्र है, इस सत्र में जो विभिन्न विभाग हैं वो अपनी अपनी गतिविधियों के बारे में कुछ अलग चीज़ें जो पूरे विभाग में जो महत्वपूर्ण चीज़ें ले रहे हैं उसकी एक झलक देने की कोशिश करेंगे। कृषि विभाग हो चाहे उद्यानिकी विभाग हो, दोनों कृषि के क्षेत्र में क्या क्या नया करने की बात हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पशुपालन विभाग जो है वो स्वावलंबी गौशाला और दुग्ध उत्पादन को कैसे बढ़ाएं उस पर बात करेगा। फिशरीज जो है मत्स्य पालन विभाग अपनी गतिविधियां बताएंगे। उसके अलावा सहकारिता विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, MSME यानी सूक्ष्म मध्यम उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग विभाग, संस्कृति विभाग, जल संसाधन विभाग, नवकरणीय ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग और खाद्य विभाग, ये सारे विभाग जो हैं वो बहुत ही संक्षिप्त में केवल आपको ये फ्लेवर देने की कोशिश करेंगे कि विभागों की अपनी रणनीति क्या है और इनके बारे में जो भी चीज़ बताया जाएगा वो ऑलरेडी आपके फोल्डर में रहेगा और हम लोग अपने वेबसाइट पे भी इन सारी चीज़ों को डाल देंगे, जिससे आप लोगों की भी सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों की जानकारी में रहे कि इस वर्ष विभागों ने सरकार ने क्या क्या काम लाने का सोचा है कृषि के क्षेत्र में और किस तरीके से हम किसानों को इसका सबसे बेहतर लाभ दे सकते हैं। तो मैं आज के इस कार्यशाला में एक बार फिर से सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सभी सम्मानीय मंत्रीगण, श्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी और सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों का राज्य शासन की ओर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद माननीय। किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं और अब कृषि एवं संबंधित विभागों का प्रस्तुतिकरण अब हम शुरू करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की आज्ञा से। तो सबसे पहले कृषि विभाग से मैं निवेदन करूंगी सचिव महोदय जी निशांत बरबड़े जी से कि वे प्रस्तुतिकरण देने का कष्ट करें। हेलो।